ओके, आज की आराधना स्तुति शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, खासकर हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में है और तू हमसे प्रेम करता है और तूने हमें इस स्थान पे रखा है पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। पिता परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे गलों को खोल दे तेरी आराधना स्तुति के लिए पिता परमेश्वर, और जो भी हम गीत गाएं वो तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, नरक से आत्मा को बचा लिया। अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, हरा दिया बैरी शैतान को। मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। बाजे बजाते गाते गीत, बाजे बजाते गाते गीत। जय जय बोलो जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। स्तुति करो सारा भूमंडल। सच में परमेश्वर, तूने हमसे प्रेम किया है और तूने हमको नरक की आग से बचाया है पिता परमेश्वर। तूने हमें अनंत जीवन दिया है, तूने हमें स्वर्ग का राज्य दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यस गॉड। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना,
मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। और गीत गाएंगे, आराधना हम करते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर
हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ तुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु, धन्यवाद के योग्य प्रभु, स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु, सारी बड़ाई और सारी महिमा के योग्य पिता परमेश्वर। इस गानों के द्वारा प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो, आप जीवित परमेश्वर हो और आप अपने लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहते हो प्रभु। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु और धन्यवाद देते इस सभा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की सभा के द्वारा प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना प्रभु, हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करना प्रभु। हमारा प्राण प्रभु आप में मजबूत बने प्रभु, आपके रिश्तों में बढ़ते जाए प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहुत ही अद्भुत समय था। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। तो परमेश्वर की स्तुति हो और बहुत ही अद्भुत समय था परमेश्वर की आराधना करना, है ना, उसके नाम का भजन गाना, उसके जय जयकार करना। तो बहुत अद्भुत समय था, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जाहिर खबर इस प्रकार से है कि हर बुधवार के दिन शाम 5:30 बजे यहाँ पे सभा होती है और हम उसे मिडवीक सर्विस बोलते हैं। तो क्यों ना, यदि आपको समय मिलता है तो इस मिडवीक सर्विस में आप ज़रूर जुड़िए, है ना। और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिए इस मिडवीक सर्विस में। और संडे के दिन भी शाम 5 बजे मिलते रहेंगे। और अभी क्लास का तो अभी ब्रेक है ये हफ्ते के लिए, तो अगले हफ्ते से क्लास शुरू होगा। तो आपको बता दिया जाएगा जब क्लास शुरू होगा, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और धन्यवाद देते फिर से एक बार परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे बीच में, उसके नाम की स्तुति और महिमा हो। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप सच्चे और महान परमेश्वर हो, आप जीवित परमेश्वर हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो भी वचन का समय रहेगा पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करना, क्योंकि वचन पिता परमेश्वर आपका है और लोग भी आपके हैं पिता परमेश्वर, जिनसे आप बातें करना चाहते हैं।
जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनकी आप चिंता करते हो, उनसे आप प्रोत्साहन देना चाहते हो प्रभु, उनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे सुधि लेते हो, आप हमारी चिंता करते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और होने देना पिता परमेश्वर, इस समय में वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम, उसका 25वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति में, कि तब उसने सांप को आग में झटक दिया। हाँ नहीं, झटक दिया। प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुँची। तो यहाँ पर कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर एक अद्भुत घटना घटी है और लिखा है कि तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। तो आपको पता है कि हम सब लोग जानते हैं कि कई बार मतलब कि जैसे कि कपड़े रहते हैं, यदि कपड़े में यदि चींटियाँ चढ़ गई तो हम क्या करते हैं, हम उसको झटक देते हैं ना। जब कपड़े में यदि कोई कचरा है या तो धूल लग गई हो या तो फिर मतलब कि मानो कपड़ा सुखाया है और सूखा हुआ कपड़ा सूखा रहा है और वहाँ पे या तो धूल उड़ा, कोई कचरा चिपका या तो चींटियाँ चढ़ गई, तो हम क्या करते हैं, उसको झटक देते हैं ताकि वो वहाँ से गिर जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जैसे यहाँ पर हमने जो पंक्ति पढ़ा प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय उसके 5वीं पंक्ति में, कि वहाँ पर मतलब कि पौलुस के बारे में है वो ये घटना। और हम जानते हैं कि पौलुस के बारे में कि पौलुस परमेश्वर का अद्भुत दास था, है ना, परमेश्वर का एक अद्भुत सेवक था। और वो पौलुस परमेश्वर के अद्भुत तरीके से वो सेवा करता था और उसने अपने जीवन को पूरी तरह से, है ना, मसीह को उसने समर्पित किया था। और यहाँ तक कि उसने मसीह को जानने के लिए, है ना, उसके जीवन में मतलब कि मसीह को वो जानना चाहता था, मसीह को वो पहचानना चाहता था। और उसकी वजह से मतलब कि मसीह को जानने के लिए उसके मार्ग के अंदर मतलब कि जो कुछ भी रुकावटें आती थी, जो भी बाधाएं आती थी, उसको साइड पर हटा देता था, है ना। उन चीज़ों को वो झटक देता था, उन चीज़ों को वो हटा देता था। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि पौलुस का एक अद्भुत जीवन था। और हम जानते हैं कि पौलुस के पास घमंड करने के लिए, है ना, और खुद पर भरोसा रखने के लिए उसके पास मतलब बहुत कुछ था संसार की नज़रों से यदि देखा जाए तो। लेकिन मसीह को जानने के लिए, है ना, मसीह को वो प्राप्त करने के लिए, है ना, मसीह को गहराई से जानने के लिए उसने अपने वंशावली, अपने डिग्री को, अपने फरोसेपन, मतलब सारी चीज़ों को उसने क्या किया, कूड़ा समझा ना। उन चीज़ों को मतलब एक कचरे के समान समझकर उसने झटक दिया, है ना, गिरा दिया, ताकि मसीह के रिश्तों में वो चीज़ें बाधा ना बने, है ना, मसीह के साथ उसके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कोई रुकावट ना हो, है ना। इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि पौलुस ने उन सारी चीज़ों को उसने कूड़ा समझा और उसने क्या किया, झटक दिया, है ना, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया, गिरा दिया। और हम देखते हैं कि वो पौलुस अद्भुत एक मिशनरी था, है ना, परमेश्वर के लिए एक अद्भुत सेवक था। और इसलिए मतलब कि अपने पुराना स्वभाव को भी वो मारता कूटता था। क्यों? ताकि मसीह, है ना, वो चाहता था कि मेरे जीवन से मसीह को और महिमा मिले, मसीह की बड़ाई हो, मसीह को धन्यवाद मिले। और इसलिए मतलब कि पौलुस अपने पुराने पापी स्वभाव को भी वो मारता था, कूटता था, है ना,
उन पुराने स्वभाव को भी वो झटकता था, है ना, वो गिरा देता था, क्योंकि वो पुराना स्वभाव काम का नहीं है ना, मसीह के साथ रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस का अद्भुत जीवन था परमेश्वर की सेवकाई के प्रति। और यदि हम देखें तो उसके बारे में कि उसने काफ़ी सारी चीज़ों का उसने सामना भी किया, है ना, परमेश्वर की सेवा के लिए, प्राणों को बचाने के लिए, खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए, है ना, परमेश्वर की जीवन की बातें जो लोगों के लिए उद्धार के कारण बनती है, उन बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसने मतलब काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी परिश्रम किया। और चाहे वो कमी हो, चाहे वो घटी हो, चाहे वो धूप का समय हो या फिर बारिश का भी समय क्यों ना हो, उन सारी घटियों में, उन सारी कमियों में भी, अपनी कमजोरियों में भी मतलब कि उसने अपना हियाव नहीं छोड़ा प्राणों को बचाने के लिए, है ना, खोए हुए को ढूंढने के लिए। और वो सताव में भी वो परमेश्वर की योजना में वो आगे बढ़ता रहा। और ये सब पौलुस क्यों करता रहा? क्यों अपनी कमी में, अपनी घटी में भी क्यों वो आगे बढ़ता रहा? क्यों उसने मतलब कमियों की तरफ नहीं देखा? उन कमियों को उसने झटक दिया, उसने साइड पर कर दिया, बाजू पर कर दिया, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी हो, है ना, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर की महिमा हो। और इसलिए मतलब कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए और मसीह के अनुसार जीने के लिए। और हम जानते हैं कि पौलुस ने ये स्टेटमेंट भी कहा कि जीना मसीह और मरना लाभ है। क्यों कहा? ताकि वो जिए तो किसके लिए जिए? मसीह के लिए जिए, है ना, उसके राज्य के लिए जिए। और इसलिए हम देखते हैं कि एक समय था कि पौलुस अग्रिपा राजा के सामने खड़ा था। और हम जानते हैं कि उस समय में वो अग्रिपा राजा वहाँ पे मतलब कि पौलुस का एक मुकदमा चल रहा है। और पौलुस मतलब कि अग्रिपा राजा के सामने खड़ा है और वहाँ पर भी मतलब कि प्राणों को बचाने के लिए, खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए, है ना, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने का वो अवसर को खोता नहीं है। वो उस मौके को वो फ़ायदा उठाता है। भले मुकदमा चल रहा है लेकिन उस मुकदमा को उसने झटक दिया, साइड पर रख दिया, क्योंकि वो काम का नहीं। काम का क्या था? सुसमाचार देना, है ना। काम का क्या था? कि परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना। और इसलिए हम देखते हैं कि अग्रिपा राजा क्या कहता है कि हे पौलुस, क्या तू थोड़े से ही मुझे मसीही बनाना चाहता है ना, थोड़े से ही, मतलब वो थोड़ा समय मिला है ना, हो सकता है थोड़ी बातें होंगे, लेकिन पौलुस उन थोड़े समय की, उन थोड़ी बातों का भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए वो फ़ायदा उठाना चाहता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे अद्भुत पौलुस वहाँ पे सुसमाचार देता है ना, ताकि वो राजा भी बच जाए, है ना, जो भीड़ उनकी सुन रहा है वो भी बच जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस का मुकदमा चल रहा था और हम जानते हैं कि पौलुस इस समय के अंदर वो कैद में है, और वो कैद में है और इसलिए उसका मुकदमा चल रहा है। वो उसी के कारण उसको महासभा के सामने उसको ले जाया जाता है और उसके न्याय होता जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में लोगों को प्रचार करता है ना, परमेश्वर के बारे में वो लोगों को बताता है और जीवन की बातें बताता है। और इसलिए मतलब कि उसका न्याय हो रहा है ना, इसलिए वो कैद में है, इसलिए उसका मुकदमा चल रहा है। और इसलिए मतलब कि वहाँ पर हम देखते हैं कि सभा के सामने उसको उपस्थित किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी मतलब कि लोगों का विरोध काफ़ी था, और जिसकी वजह से पौलुस को दोहाई भी देनी पड़ी। किसकी? कैसर की, कि वो कैसर की भी उसने दोहाई दी, ताकि वो कैसर के द्वारा भी उसका मतलब कि उस मुकदमा का मतलब कि सही तरह से मतलब कि उसका सुझाव आए, क्योंकि महासभा में वो मुकदमा था लेकिन वहाँ पे बहुत गड़बड़ी था, और जिसके कारण मतलब कि वहाँ पे और उलझने बढ़ सकती थी। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि कैसर की उसने दोहाई दी और कैसर के सामने वो मुकदमा लिया जाना चाहिए। और उसकी वजह से मतलब कि पौलुस को एक जहाज़ से, है ना, समुद्र के मार्ग से, है ना, जहाज़ के द्वारा मतलब कि उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं? कैसर के वहाँ पर, क्योंकि उसने कैसर की दोहाई दी थी। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जब वो जहाज़ के मार्ग से वो जाते हैं और मार्ग के अंदर मतलब कि बहुत तूफान आता है, आंधियाँ चलती है, और यहाँ तक कि उसका जहाज़ के अंदर जो सामान था वो सारी चीज़ों को उन लोगों को समुद्र में फेंक देना पड़ा, क्योंकि तूफान भारी है, पानी उछल रहा है, जहाज़ डूबने की तैयारी है, और ऐसी हालात है। और उसकी वजह से मतलब कि वो जहाज़ खतरे में है और उसके अंदर जो सवार कर रहे हैं वो ये यात्री लोग भी खतरे में।
और उसकी वजह से जहाज को हल्का किया जाता है। और क्योंकि वो यात्री जहाँ पे कैदी लोग भी हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके प्राण को बचाना है, और इसलिए मतलब कि पौलुस वहाँ पर भी मतलब कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता है। सोचो कि उसका मुकदमा हो रहा है, वो न्याय के लिए मतलब कि उसको लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी मतलब कि वो पौलुस प्रचार करता है ना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता है, वो कैदियों को सुसमाचार सुनाता है, उनको उद्धार में लेके आता है। मतलब कितनी अद्भुत बात है कि पौलुस महत्व किन चीज़ों को देता है, जिन चीज़ों को महत्व देना चाहता है उनको ऊंचा उठाता है ना, परमेश्वर की बातों को। और जो चीज़ें महत्व की नहीं उसको क्या करता है, वो झटक देता है ना, उसको वो गिरा देता है, उसको छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि जब समुद्र के अंदर वो था सफ़र में, तो मार्ग में बहुत तूफान भी था, और यहाँ तक कि इतना तूफान था कि उनका जो जहाज़ था वो भी टूट जाता है ना। वो बहुत परिश्रम करके कई सारे लोग मतलब कि उसको किनारे पे लेके जाते, और जब किनारे उतर के वो एक सामने की ओर जाते हैं तो वहाँ पर मतलब एक जंगल होता है, और उस जंगल में बहुत सारे लोग भी रहते थे। और वो लोग मतलब कि इन लोगों को देखते हैं, पौलुस को और उनके साथ जो भी कैदी थे, जो भी सैनिक थे, सरदार थे, उन लोगों को वो देखते हैं, तो वो लोग मतलब कि उनका अतिथि सत्कार करते, उनका स्वागत करते। और उन लोगों के लिए मतलब कि उस समय में ऐसा था कि बारिश भी गिर रही थी और ठंड का भी मौसम था, और उसकी वजह से मतलब कि जो जंगल में उस किनारे रह रहे थे उन लोगों ने मतलब कि उनका स्वागत किया, और उनको तापने के लिए उन्होंने लकड़ियाँ भी जला के दी, और वो वहाँ पे तापने लगे पौलुस और कई सारे लोग। लेकिन पौलुस जब मतलब कि लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा लेके मतलब कि वो उसमें डालने वाला था, आग के अंदर उसने डाला, तो जब मतलब कि उसने आग के अंदर वो लकड़ी का गट्ठा डाला, तो उसी के दौरान मतलब कि आग की जो आंच थी, और उसकी वजह से मतलब कि अंदर एक सांप छुपा हुआ था, और वो जहरीला सांप था, और वो सांप मतलब कि निकल कर आया और पौलुस के हाथ पे वो लिपट गया। तो क्या पौलुस उसे एक क्या उसको बोले, क्या किया पौलुस ने फिर उसको, हाँ, उस सांप को पौलुस ने क्या किया, झटक दिया है ना, उसको नीचे गिरा दिया। पौलुस ने मतलब कि वहाँ पे रखा नहीं उसने हाथ पर कि ये तो चलो फैशन के लिए अच्छा है ना, तो मैं उसको यहाँ पर ही रखता हूँ, वैसा नहीं। लेकिन पौलुस ने उस सांप को झटक दिया है ना, उसने वहाँ पे गिरा दिया। और इसलिए गिरा दिया पौलुस ने क्योंकि यदि वो सांप, हम जानते हैं सांप कैसे होते हैं, जहरीले रहते हैं ना, सांप के मुंह में जहर पाया जाता है। और यदि सोचो कोई सांप यदि किसी को काट ले तो क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है ना, जहरीले सांप काटते हैं तो। और हम पुराने नियम में भी देखते हैं घटना, गिनती उसका 21वां अध्याय में, कि वहाँ पर इज़राइल प्रजा है ना परमेश्वर के सामने बगावत करता था, और इसलिए जंगल में से जहरीले जहरीले सांप आए और सांप निकले और कई लोगों को काटा और कई लोग मर भी गए, क्योंकि जहरीले सांप है ना, उसकी वजह से लोग अपना प्राण गंवा देते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पौलुस तापने के लिए, जब उसने आग को ज़्यादा मतलब कि लगाने के लिए उसने लकड़ी का एक गट्ठा लिया और उसने आग में डाला, तो जो लकड़ी का गट्ठा था उसके अंदर जो सांप छुपा हुआ था, और वो आग की आंच से बाहर निकलकर पौलुस के हाथ पे लिपट गया, और उसी दरमियान पौलुस ने उस सांप को झटक दिया और पौलुस के हाथ में से वो सांप गिर गया। तो पौलुस ने इसलिए झटक दिया, हम जानते हैं कि सांप की वजह से नुकसान होता है ना, तो और पौलुस उस नुकसान से है ना, उस हानि से वो बच गया था। तो कहने का मतलब यही था कि जैसे हमने वचन में पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति में, कि तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उससे कुछ हानि न पहुंची। तो पौलुस ने क्या किया, सांप को झटक दिया, और जिसकी वजह से उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची, है ना, कोई भी उसको नुकसान नहीं हुआ। तो मसीह जीवन में मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो कि एक विश्वासी जीवन को नुकसान पहुंचाती, एक विश्वासी जीवन को वो चोट पहुंचाने वाली होती है ना। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं मसीही जीवन में जो कि मसीह को चोट पहुंचा सकती है, उसको नुकसान कर सकती है। और इसलिए मतलब कि उन चीज़ों को, है ना, जैसे सांप को, पौलुस ने सांप को झटक दिया, वैसे एक विश्वासी को, है ना, एक मसीह को,
ऐसी चीज़ें जो नुकसान पहुंचाने वाली है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है, उन चीज़ों को झटक देना है ना, उसको छोड़ देना है, उसको फेंक देना है, क्योंकि वो काम की नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के रिश्तों में बढ़ने के लिए वो रुकावट बनेंगे, है ना, परमेश्वर के योजना में बढ़ने के लिए रुकावट बनेंगे। हो सकता है कि हमारे पास कोई दर्शन है, कोई विजन है परमेश्वर की महिमा के लिए ना, उसके राज्य के लिए, तो उसमें वो रुकावट बन सकती है। परमेश्वर के रिश्तों में हमें मजबूत होने के लिए, है ना, बाइबल कॉलेज करने के लिए हमें वो चीज़ों को रुकावट बन सकती है। तो इसलिए मतलब कि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें झटक देना है, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के नहीं है, क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए नहीं है। तो इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस ने क्या किया, झटक दिया, है ना, सांप को, क्योंकि वो नुकसान पहुँचाने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि यदि कोई नहीं झटका तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा, है ना, उसको दर्द का, दुख का, तकलीफ होगा, है ना, हो सकता है निराशा का, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़े, है ना। तो इसलिए मतलब कि याद रखिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक विश्वासी को झटक देना है। तो पहली चीज़ कि एक विश्वासी को मतलब कि झटक देना है, मतलब कि उसको छोड़ देना है या तो उसको फेंक देना है। क्यों? क्योंकि वो काम की नहीं है। तो पहली चीज़ है कड़वाहट। कड़वाहट, है ना, कड़वाहट एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं है हमारे लाभ की। तो उन चीज़ों को हमें झटक देना है ना, उसको हमें फेंक देना है। हम जानते हैं कि किसका लाभ हुआ है, कड़वाहट रखकर किसका लाभ हुआ? किसी का नहीं हुआ, किसी का भी फायदा नहीं हुआ, है ना। जिसके पास कड़वाहट होती है, हम जानते हैं कि वो लोग बैर भाव रखते हैं ना। जिनके पास कड़वाहट होती है वो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं ना, यहाँ तक कि लोग क्रोधित भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कड़वाहट है। और हम पुराने नियम में उदाहरण देखते हैं साउल के बारे में कि साउल के अंदर कड़वाहट थी और कड़वाहट की वजह से उसका जो हृदय था वो बहुत ही अलग तरीके से हो गया था। और हम जहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कड़वाहट जो दाऊद के प्रति थी, और उसकी वजह से मतलब कि हम देखते हैं कि साउल के पास जो कड़वाहट थी, और इसलिए मतलब कि वो हमेशा साउल दाऊद को मारने के लिए उनके पीछे पड़ता था, है ना। और ये कड़वाहट आई कैसे उसके अंदर? एक समय था जिस समय के अंदर गोलियात, है ना, गोलियात इजराइल प्रजा को ललकार रहा था, है ना, मारने के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी इजराइल प्रजा में। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि दाऊद वहाँ पर आता है, एक छोटा बच्चा, है ना, जो कि परमेश्वर पर भरोसा करता था, है ना, परमेश्वर के नाम से, है ना, वो आगे बढ़ता था विश्वास के द्वारा, है ना। और इसलिए हम देखते हैं कि जब दाऊद छोटा लड़का के परमेश्वर के नाम से, है ना, यहोवा के नाम से वो बड़े गोलियात को मार गिराता है और वहाँ पे बड़ा विजय हासिल होता है। और उस समय मतलब कि इजराइल प्रजा एक नारा लगाता है कि दाऊद ने तो लाखों को मारा, है ना, और साउल ने तो हजारों को मारा। तो यहाँ पर मतलब कि साउल जो था उसके अंदर एक कड़वाहट आना शुरू हो गया कि लोग प्रशंसा दाऊद की कर रहे हैं बहुत ही सारी, लेकिन जब मेरी प्रशंसा साउल सोचता है कि मैं राजा हूँ और मेरी प्रशंसा क्यों कम की जा रही, और उसकी वजह से मतलब कि उसके अंदर एक कड़वाहट आई। और कड़वाहट की वजह से हम देखते हैं कि जो साउल था वो दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा, है ना, उसको हमेशा मतलब कि उसके खिलाफ ही रहा कि किस तरीके से वो दाऊद को मार डाले, किस तरीके से वो दाऊद का नाश कर दे। और इसलिए हम देखते हैं कि साउल, है ना, उसने अपने जीवन में जब वो राजा बना, है ना, 40 वर्ष तक उसने वो राजा रहा, लेकिन उसने 38 साल तक उसने अपना जीवन कड़वाहट में बिता दिया। 38 साल तक वो दाऊद को मारने के पीछे मतलब कि वो पड़ा रहा। सोचो कड़वाहट, और दाऊद के पीछे पड़ा रहा, और उसकी वजह से मतलब कि उसने अपना वो ये भी भूल गया कि मैं किस मकसद के लिए राजा था। वो ये भी भूल गया कि मुझे परमेश्वर के रिश्तों में आत्मिक तरीके से मुझे कैसे आगे बढ़ना है ना। वो ना तो परमेश्वर की सलाह रह रहा है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें। और हम देखते हैं कि वो अंत में वो भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोटका करने वालों के पास भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो आत्मिक जीवन था वो बहुत ही गिर चुका था, क्योंकि उसके मन में कड़वाहट भरी थी दाऊद के प्रति, है ना। इसलिए उसने परमेश्वर की सेवा करना, है ना, उसके राज्य को बढ़ाना, उसके लोगों की सुधि लेना उसने छोड़ दिया।
लेकिन वो हमेशा दाऊद के पीछे लगा रहा। 38 वर्ष उसने निकाल दिया। आखिर कड़वाहट के कारण उसका अंत कैसे भी आया कि उसने अपना लास्ट में मतलब कि उसको कोई मकसद नहीं दिख रहा था, निराश सा था और आखिर में उसने आत्महत्या कर ली, है ना। बहुत बुरा परिणाम आया। तो मतलब कि कड़वाहट जब एक व्यक्ति के जीवन में आती है तो मतलब कि परिणाम बहुत बुरा आता है ना। कड़वाहट अच्छी नहीं है ना, फ़ायदा कारक नहीं है। तो इसलिए मतलब कि कड़वाहट को हमारे जीवन से हमें झटक देना है ना, उसको फेंक देना है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि कड़वाहट किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नुकसान लेके आती है, वो हमेशा दर्द लेके आती है, और इसलिए मतलब कि उनको हमें छोड़ देना है। लेकिन हमें परमेश्वर के ना परमेश्वर के सामने हमें प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अपने आप को भरना है। और दूसरी बात, अंधकार को झटक देना। और हम जानते हैं कि अंधकार किसको बता रहा है। अंधकार जो है वो एक पाप का प्रतीक है ना, एक बुरे कामों का प्रतीक है ना, गलत कामों का प्रतीक है ना। अंधकार उसके बारे में बता रहा है। और हम जानते हैं कि जो गलत काम होते हैं, जो बुरा काम होता है, वो अंधकार से भरे हुए होते हैं। और अंधकार मतलब कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है ना, वो एकदम झूठ है, वो खोखला है, उसमें धोखा पाया जाता है, उसमें ठोकरें पाई जाती है अंधकार के अंदर। और अंधकार जो है वो शैतान का स्वभाव है, शैतान का एक गुण है, जो शैतान मतलब कि लोगों की अगुवाई करता है। तो इसलिए मतलब कि जैसे हमने देखा कि भजन संहिता 119वां अध्याय और उसके 11वीं पंक्ति के अनुसार कि मतलब वहाँ पे लिखा है कि मैंने तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूँ। तो जितना हो सके उतना हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है ना, क्योंकि वो हमें सच्चाई की ओर लेके जाता है। वचन ही हमें जो प्रकाश की ओर, हमें उज्याले में लेके जाता है। तो इसलिए मतलब कि हमें अपने जीवन से यदि हमसे पाप भी हो गया हो तो हमें पाप को झटक देना है ना, उसको छोड़ देना है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय भी रखा है ना। पहला यूहन्ना उसका 9वां अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति में कि परमेश्वर विश्वास योग्य हमारे सारे पापों को, सारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए। तो इसलिए मतलब कि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर सकते हैं, हम क्षमा मांग सकते हैं परमेश्वर के रिश्तों में, ताकि रुकावट न बने, है ना, हम प्रकाश में चल सके, उज्याले में चल सके। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि अंधकार को हमें झटक देना है ना, उसको हमें छोड़ देना है, त्याज देना है, क्योंकि वो हमारे लाभ का नहीं है। तो जो लाभ की है उसे हमें पकड़ के रखना है। तीसरी बात, बुराई को हमें झटक देना है, बुराई को, है ना। यदि कोई बुरा कर रहा है हमारे सामने तो हमें उसके सामने बुरा नहीं करना है ना। उस तरीके से हम बुराई को झटक सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे विरोध में जा रहा है तो क्या हमें उसके विरोध में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए मतलब कि बुराई को हमें झटक देना है। और इसलिए मतलब कि रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय 21वीं पंक्ति में लिखा है कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, है ना। कितना अद्भुत वचन है कि बुराई से हमें हारना नहीं चाहिए, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लेना है ना। सोचो कि यदि एक विश्वासी बुराई करेगा तो क्या होगा? असमान जो है ना, उसके साथ मतलब कोई मेल नहीं है बुराई के साथ, है ना। इसलिए मतलब कि एक विश्वासी को बुराई में नहीं जीना चाहिए। इसलिए एक विश्वासी को बुराई के साथ मतलब कि एक मेल नहीं रखना चाहिए, है ना। तो बुराई और जो है एक विश्वासी के साथ मतलब कि असमान जुआ है ना। जैसे कि उज्याला अंधकार, है ना, दोनों साथ में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो असमान जुआ है। और इसलिए मतलब कि बुराई एक विश्वासी के अंदर वास नहीं करनी चाहिए, है ना। एक विश्वासी को बुराई से दूर रहना चाहिए। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी को बुराई को झटक देना है ना, उसको छोड़ देना है। यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है, यदि कोई हमारी आलोचना कर रहा है, या तो फिर कोई भी बात हो सकती है, या तो कोई सताव कर रहा है, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना, हम उनके लिए भलाई कर सकते हैं, प्रार्थना करके उन पर भला काम कर सकते हैं, है ना। हम प्रेम कर सकते हैं और उस द्वारा हम मतलब कि भलाई करके हम बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें बुराई पर क्या करना है?
जीत हासिल करना है, और बुराई पर जीत हासिल करने के लिए हमें बुराई को झटकना पड़ेगा, है ना, उसको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लाभ के नहीं है। चौथी बात, पुराने मनुष्यत्व को झटक देना, है ना। पौलुस ने क्या किया था, उसके हाथ में सांप लिपट गया था, तो उसने क्या किया, उसको झटक दिया, तो वो हानि से बच गया था। और उसी तरह मतलब कि हमारे पास हमें पुराने स्वभाव को, है ना, पुराने मनुष्यत्व को, है ना, झटक देना है हमें। एफेसियों 4 अध्याय में ये बात है, उसके 22वें पंक्ति में लिखा है, 22 से लेके 24वीं पंक्ति तक। तो पुराना जो मनुष्यत्व है एक विश्वासी की वो पहचान नहीं है ना। जो पुराना मनुष्यत्व है वो एक विश्वासी की पहचान नहीं है, और इसलिए मतलब कि उसके उस पुराने मनुष्यत्व की चाल में उसको चलना नहीं है ना। इसलिए क्योंकि उद्धार न पाया, मतलब उद्धार नहीं पाया था, उससे पहले हो सकता है कि हम जानते हैं एफएसी 2 अध्याय के अनुसार कि जब हम उद्धार नहीं पाए थे, है ना, तब क्या थे, हम अपने पापों में मरे हुए थे, है ना, हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, हैं, हमारे पास कोई जीवन नहीं था, कोई आशा नहीं था, और हम से इस संसार की जो रीति है उनके अनुसार चलते थे, है ना, और जो भी लालसाएं थे उनमें हम अपने दिन को बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाओं को हम पूरा करना चाहते थे। तो जब मतलब कि हमने उद्धार नहीं पाया था तब हम ये चीज़ें करते थे, है ना, वो चीज़ें हमारे साथ निपटी हुई थी, है ना, जुड़ी हुई थी। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारे पास जो पुराना मनुष्यत्व है उसको हमें उतार फेंकना है ना, उसको हमें उतार कर झटक देना है, निकाल देना है उसको। और इसलिए मतलब कि एफएसी उसका 4 अध्याय उसकी 22वीं पंक्ति में लिखा है कि पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उसे उतार डालो, है ना। क्यों उतार डालना है, क्योंकि ये हमारी पहचान नहीं है ना, मसीह हमारी पहचान है ना, उसमें हमें जीवन जीना है। और 24वीं पंक्ति में लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, है ना, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुजा गया है ना। कितनी अद्भुत बात है कि एक विश्वासी के पास नया मनुष्यत्व है ना, उसको परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा उसको ढांपा गया है। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी को पुराने मनुष्यत्व में नहीं जीना है, लेकिन उसको नए मनुष्यत्व में उसको जीना है। तो इसलिए मतलब कि याद रखना है कि विश्वासी यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह में इसलिए उस 2 कोरिन्थी 5:17 के अनुसार कि वो मसीह यीशु में नई सृष्टि है ना, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु से निकल कर किस में प्रवेश कर चुका है, जीवन में। और उसकी वजह से मतलब कि एक विश्वासी धर्मी है ना, वो परमेश्वर के संतान है, वो स्वर्गीय वारिस है ना, वो अनंत सुरक्षा में है। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी को याद रखना है कि उसको पुराने स्वभाव में नहीं जीना है, लेकिन नए स्वभाव में जीना है ना। पुराने मनुष्यत्व में उसको नहीं जीना है, लेकिन नए मनुष्यत्व में जीना है ना, नई चाल में जीना है, जो कि मसीह में उसको वो चाल मिली है ना। और हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर है ना, परमेश्वर उनमें वास करता है। और इसलिए मतलब कि हमें नए मनुष्यत्व के अंदर हमें अपना जीवन जीना है। तो पुराने मनुष्यत्व को हमें क्या करना है, निकाल फेंक देना है ना, उसको झटक देना है, लेकिन हमें नए मनुष्यत्व के अंदर जीना है। तो अंत में कहा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, है ना, जो एक विश्वासी को झटक देना चाहिए, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए ना, निकाल देना चाहिए, है अपने आप का भरोसा, खुद पर भरोसा है उसको भी उसको निकाल देना चाहिए ना। नकारात्मक बातें उसको भी झटक देना चाहिए, है ना, वो भी काम की नहीं है शैतान की, संसार की, है ना, पुराने स्वभाव की जो भी आवाज़ है जो हमें नीचे गिराती है ना, परमेश्वर के रिश्तों में बढ़ने के लिए रुकावट बनती है, उसको हमें झटक देना है ना, उसको हमें छोड़ देना है, उसको हमें फेंक देना है ना। अविश्वास की आवाज़ें, है ना, शंका, है ना, झूठ, घमंड, अज्ञान रहना, है ना, उन सारी चीज़ों को हमें झटक देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उसी दौरान हमारे मार्ग में कोई रुकावट न बने। तो इसलिए मतलब कि जो भी मतलब की बातें, है ना, जो भी चीज़ें
परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ने के लिए यदि रुकावट बनती है ना, परमेश्वर के साथ सहमत होने के लिए, या तो हो सकता है कि परमेश्वर में हमें निर्णय लेने के लिए यदि जो चीज़ें रुकावट बनती है तो उन चीज़ों को हमें झटक देना है ना, उन चीज़ों को हमें छोड़ देना है। जैसे पौलुस ने ना हाथ में सांप लिपट गया था, लेकिन उसने क्या किया था, झटक दिया ताकि नुकसान ना हो। तो इसलिए मतलब कि ऐसी चीज़ों को हमें झटक देना है ताकि हमें नुकसान ना हो, लेकिन मसीह में हम बढ़ते जाए ना, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाए, हम भरपूर जीवन का आनंद उठा सके ना, हम स्वतंत्रता का आनंद उठा सके। और इसलिए मतलब कि हमें उन सारी चीज़ें जो हमारे लाभ की नहीं है ना, जो नुकसान कारक है ना, जो जहरीली है, जो चोट पहुंचाती है, जो ईजा करती है ना, घायल करती है, उन चीज़ों को हमें झटक देना है। तो यदि कोई व्यक्ति घायल भी है तो परमेश्वर का अनुग्रह है ना, वो चंगाई लेके आता है ना, परमेश्वर का वचन है जो उसे चंगाई देता है। तो परमेश्वर का वचन की सच्चाई है जिसके द्वारा हमें इन सारी चीज़ों को झटकना है। तो धन्यवाद, आमीन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारी चिंता करते हो। और इसलिए पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाने वाली थी, जो चीज़ें हम पर प्रभुता करने वाली थी, उन चीज़ों को यीशु मसीह आपने क्रूस पर उसको झटक दिया प्रभु, उसको नाश कर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें बचाया है प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को आपके नए स्वभाव में जो आपने हमें दिया उसमें चले, आपकी महिमा में, आपकी इच्छा में, आपकी योजना में बढ़ते जाए प्रभु। और धन्यवाद देते यीशु मसीह का आप हमारे साथ हो, और धन्यवाद देते इस वचन के लिए, आपने हमसे बातें करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आइए हम सभा का अंतिम गीत गाते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करके अंत करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पवित्र यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचन के लिए पिता परमेश्वर, कि हम जिन चीज़ें हमारे लिए लाभ की नहीं हैं, जो चीज़ें हमारे लिए हानि की हैं, उन्हें हमें झटक देना चाहिए पिता परमेश्वर, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। आराम से नहीं पिता परमेश्वर, तो पूरी सामर्थ्य से झटक देना चाहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचनों के लिए। तू इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, और पूरे हफ्ते भर तू हमें लीड करना, गाइड करना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस संदेश को YouTube में सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, और पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।